यह दुनिया एक युद्ध का मैदान है। आप इसे माने या ना माने, आप हर दिन एक संघर्ष कर रहे हैं। अवसरों के लिए संघर्ष, समिस्य-मान के लिए संघर्ष, दौलत के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। और इस युद्ध में अमीर लोग सोने के हथियारों और जवाहरात युक्त कवच के साथ आते हैं। उनके हथियार हैं उनका पैसा, उनके कनेक्शन, उनकी विरासत। और आप उनके सामने रिक्त हाथ स्थित हैं और आप सोचते हैं कि आप यह संघर्ष कैसे जीत सकते हैं। आप सोचते हैं कि यह खेल पहले से ही धांधली वाला है। अभी मैं आपको उस एक हथियार के बारे में बताने वाला हूं जो सोने से अधिक कीमती है, कनेक्शन से अधिक शक्तिशाली है और किसी भी विरासत से अधिक स्थायी है। यह वह हथियार है जिसे आप अपने भीतर बना सकते हैं। यह वह हथियार है जिसे अगर आपने एक बार बना लिया और तराश लिया तो आप इस खेल के नियम बदल सकते हैं। यह हथियार है एक तीव्र दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो इतना तीव्र, इतना केंद्रित, इतना रणनीतिक हो कि अमीर भी आपके सामने हार मान ले। यह कोई प्रेरक भाषण नहीं है, यह एक हथियार बनाने की गाइड है। यह आपके दिमाग को एक कुंद संक्षारित औजार से एक रेजर शार्प लेजर गाइडेड हथियार में बदलने का ब्लूप्रिंट है। यह बातचीत आपके और मेरे बीच है। यह आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण सत्र है। हम अभी आपके दिमाग को उस भट्टी में डालेंगे जहां महानता रची जाती है। हम उसे उन सिद्धांतों के हथौड़े से पीटेंगे जो इतिहास के हर विजेता ने जाने हैं, और हम उसे उस पानी में डुबोएंगे जो उसे अटूट बना देगा। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो खेल खेलते हैं और वे जो खेल को परिभाषित करते हैं। अमीर लोग सोचते हैं कि वह खेल को परिभाषित करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन असली शक्ति उसके पास होती है जो दो चाल आगे सोच सकता है। वह व्यक्ति आप बन सकते हैं। तो दुनिया के शोर को बंद कर दें, अपनी सीमाओं के बारे में अपने बहानों को भूल जाएं और मेरे साथ उस परम हथियार को रचने की कला सीखने के लिए तैयार हो जाएं। अध्याय 1, कुंद ब्लेड, औसत दिमाग की स्थिति। इससे पहले कि हम एक तीव्र ब्लेड का निर्माण करें, हमें उस कच्चे माल को ईमानदारी से देखना होगा जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। हमें औसत दिमाग की स्थिति का निदान करना होगा। शायद आपका दिमाग, औसत दिमाग, एक कुंद रसोई के चाकू की तरह है। यह वस्तुओं को काट सकता है, लेकिन अनाड़ीपन से, बहुत अधिक प्रयास और समय के साथ। यह फाड़ता है जहां इसे काटना चाहिए, यह निशान त्यागता है जहां इसे एक साफ चीरा लगाना चाहिए। यह कुंद दिमाग कैसा दिखता है? पहला, ये विचलित होता है। यह एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहा है बिना किसी उद्देश्य के। यह सोशल मीडिया की सूचनाओं, ब्रेकिंग न्यूज के अलर्ट, सहकर्मियों की गपशप और यादृच्छिक व्यर्थ विचारों के बीच लगातार उछलता रहता है। ये कभी भी एक वस्तु पर 10 मिनट से अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। ये गहरी सोच में असमर्थ है। ये सतह पर जीता है जहां ज्ञान उथला है और समझ न के बराबर है। एक विचलित दिमाग कभी तीव्र नहीं हो सकता। ये अपनी ऊर्जा को हजारों अलग अलग दिशाओं में बिखेरता है और इसलिए किसी एक दिशा में कोई प्रगति नहीं करता। ये एक टॉर्च की तरह है जिसकी रोशनी हर स्थान पर फैली हुई है, जो किसी भी एक वस्तु को रोशन करने में विफल रहती है। दूसरा, ये धीमा होता है। जब कोई अवसर आता है तो ये विश्लेषण करता है, ये हिचकिचाता है, ये सलाह मांगता है, ये विश्लेषण के पक्षाघात का शिकार है, ये सही पल की प्रतीक्षा करता है, ये गारंटी चाहता है, और जब तक ये फैसला लेता है अवसर जा चुका होता है। ये धीमी गति डर से पैदा होती है। गलत होने का डर, असफल होने का डर, आलोचना का डर,
एक धीमा दिमाग हमेशा प्रतिक्रियाशील होता है, कभी सक्रिय नहीं होता। यह हमेशा खेल में एक कदम पीछे रहता है, हमेशा दूसरों की चालों पर प्रतिक्रिया करता है, कभी भी अपनी चाल नहीं चलता। तीसरा, ये भावुक होता है। ये आसानी से क्रोधित, निराश, उत्साहित या भयभीत हो जाता है। इसके फैसले तर्क और तथ्यों पर आधारित नहीं होते, बल्कि क्षणिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। जब विपणन ऊपर जाता है तो ये लालच में खरीदता है, जब विपणन नीचे जाता है तो ये डर में बेचता है, जब इसकी आलोचना की जाती है तो यह रक्षात्मक हो जाता है और हमला करता है, जब इसकी प्रशंसा की जाती है तो यह अहंकारी और लापरवाह हो जाता है। एक भावुक दिमाग आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। इसे मीडिया द्वारा, राजनेताओं द्वारा और उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जो इसकी भावनात्मक कमजोरियों को समझते हैं। चौथा, यह निष्क्रिय होता है। यह सूचना को अवशोषित करता है, लेकिन इसे ज्ञान में नहीं बदलता। यह पुस्तकें पढ़ता है, वीडियो देखता है, पॉडकास्ट सुनता है और फिर कुछ नहीं करता। यह ज्ञान को एकत्र करने को प्रगति के साथ भ्रमित करता है। यह एक ऐसा पुस्तकालय अध्यक्ष है जिसने हर पुस्तक पढ़ी है, लेकिन कभी एक भी शब्द नहीं लिखा है। यह सूचना का एक कब्रिस्तान है, न कि एक प्रयोगशाला। यह है कुंद ब्लेड, विचलित, धीमा, भावुक और निष्क्रिय। क्या यह आपको जाना पहचाना लगता है? क्या आप स्वयं को इस विवरण में देखते हैं? ईमानदार रहें, क्योंकि जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि आपका ब्लड कुंद है, आप उसे तीव्र करने की प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकते। ये कोई शर्म की बात नहीं है। हम सभी इस स्थिति में पैदा हुए हैं। हमारा समुदाय, हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे मीडिया हमें कुंद दिमाग रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे चाहते हैं कि हम विचलित, आज्ञाकारी और आसानी से नियंत्रित होने वाले उपभोक्ता बने, न कि तीव्र, स्वतंत्र और शक्तिशाली निर्माता। अभी आप उस प्रशिक्षण को अस्वीकार करते हैं। अभी आप उस प्रोग्रामिंग को तोड़ते हैं। अभी आप अपने ब्लड को तीव्र करने का फैसला करते हैं, और यह प्रक्रिया एक ही स्थान से आरंभ होती है। भट्टी, अध्यायी, भट्टी, जुनून की आग। एक लोहार एक ब्लेड को तीव्र करने से पहले उसे धातु को गर्म करना होता है। उसे एक ऐसी आग में डालना होता है जो इतनी गर्म हो कि वह नरम और लचीला हो जाए। आपके दिमाग के लिए वह आग है, एक जुनून, एक धुन, एक धधकती इच्छा। एक बिखरा हुआ दिमाग कभी तीव्र नहीं हो सकता। एक दिमाग जो 100 अलग अलग वस्तुओं में रुचि रखता है, वह किसी एक वस्तु में महारत हासिल नहीं कर सकता। तीव्र बनने के लिए आपको अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। आपको एक लेजर बनना होगा। आपको अपना एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य तलाशना होगा। यह वह एक वस्तु है जो आपके लिए बाकी सबसे अधिक मायने रखती है। यह वो एक लक्ष्य है जिसके लिए आप सब कुछ बलिदान करने को तैयार हैं। यह वो एक जुनून है जो आपको सुबह बिस्तर से बाहर निकालता है और आपको देर रात तक जगाए रखता है। यह आपकी एक वस्तु क्या है? शायद यह एक व्यवसाय का निर्माण करना है जो एक उद्योग को बदल देगा। शायद यह एक कला का नमूना बनाना है जो पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। शायद ये एक ऐसा कौशल पाना है जो आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक बना देगा। शायद ये वित्तीय स्वतंत्रता पाना है ताकि आप अपने समय और जीवन के पूर्ण स्वामी बन सके। जो भी हो, उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, इसे अंकित करें
इसे अपनी दीवार पर लगाएं, इसे हर दिन देखें। ये आपका ध्रुव तारा है। ये वह एकमात्र बिंदु है जिस पर आपका सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब आप अपना एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य तलाश लेते हैं तो एक चमत्कारिक वस्तु होती है। ये एक शक्तिशाली फिल्टर बन जाता है। अब जब भी कोई नया अवसर, कोई नई व्याकुलता, कोई नया अनुरोध आपके सामने आता है तो आप स्वयं से एक सरल सवाल पूछते हैं, क्या यह मुझे मेरे निश्चित प्रमुख उद्देश्य के समीप ले जाता है? यदि उत्तर हाँ है तो आप उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। यदि उत्तर नहीं है तो आप उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अस्वीकार कर देते हैं। अब आपको फोमो अवसर खोने का डर नहीं होता। आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस एक वस्तु पर काम कर रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है। यह जुनून की आग है जो आपके दिमाग की धातु को गर्म करती है। यह इसे नरम करती है ताकि इसे फिर से आकार दिया जा सके। यह उन सभी अशुद्धियों को जला देती है जो मायने नहीं रखती, छोटी छोटी चिंताएं, व्यर्थ की व्याकुलताएं, दूसरों की राय। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी सारी ऊर्जा स्टील के निर्माण पर केंद्रित की। वह रेलमार्ग या तेल या बैंकिंग में विचलित नहीं हुए। वह स्टील के राजा बन गए। स्टीव जॉब्स ने अपना पूरा जीवन पागलों, मिसफिट्स, विद्रोहियों के लिए उपकरण बनाने के जुनून पर केंद्रित किया। उन्होंने ऐसे उत्पाद बनाए जो दुनिया को बदल देंगे। आपको अपना जुनून तलाशना होगा, वह आग जो बाकी सब कुछ जला दे। तो अपने आप से पूछें, वह क्या एक वस्तु है जिसे अगर मैं पालूं तो वह मेरे जीवन की बाकी हर वस्तु को आसान या अप्रासंगिक बना देगी? उस सवाल का उत्तर तलाशें और फिर उस तलाश को अपनी भट्टी की आग बनने दें। अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान, अपना सारा समय उसी एक वस्तु पर केंद्रित करें। यह आसान नहीं होगा। दुनिया आपको हजारों अलग अलग दिशाओं में खींचने का प्रयास करेगी। आपको नहीं कहना सीखना होगा। अक्सर उन वस्तुओं को नहीं जो अच्छी लगती हैं लेकिन महान नहीं हैं। उन अवसरों को नहीं जो आपको आपके मुख्य मार्ग से भटकाते हैं। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को इस तरह केंद्रित करते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं जो लगभग अलौकिक होती है। आप एक लेजर बन जाते हैं जो स्टील को काट सकता है, जबकि एक फैला हुआ प्रकाश बल्ब मुश्किल से एक कमरे को रोशन कर पाता है। अपनी भट्टी जलाएं, अपने दिमाग की धातु को गर्म करें, क्योंकि अब हथौड़ा चलाने का समय है। अध्याय हथौड़ा और निहाई, तीव्र दिमाग के सिद्धांत। अब जब आपके दिमाग की धातु जुनून की आग में गर्म और लचीली है तो इसे आकार देने का समय है। हमें इसे एक कुंद लोहे के भाग से एक तीव्र घातक ब्लेड में बदलना है। यह प्रक्रिया हथौड़े और निहाई पर होती है। हथौड़ा उन सिद्धांतों का है जिन्हें आप अपने दिमाग पर लागू करते हैं और निहाई वास्तविकता की कठोर सतह है। यहाँ वे सिद्धांत हैं जो आपके दिमाग को तीव्र करेंगे। पहला प्रहार, सत्य का स्केल पेल, सटीक विचार। एक तीव्र दिमाग की निम्न सटीक विचार की क्षमता पर बनी है। इसका मतलब है तथ्यों को कल्पना से, वास्तविकता को राय से और सत्य को प्रचार से अलग करने की क्षमता। औसत दिमाग भावनाओं, पूर्वाग्रहों और सुनी सुनाई बातों का एक दलदल है। यह आसानी से हेरफेर किया जाता है। एक तीव्र दिमाग एक सर्जन के स्केल पेल की तरह होता है। यह भावना और बकवास की परतों को काटकर समस्या के दिल तक पहुंचता है। सटीक विचार कैसे विकसित करें? पहले सिद्धांतों से सोचें। इसका मतलब है किसी भी समस्या को उसके सबसे मौलिक अविभाज्य सत्यों तक तोड़ना। दूसरों की धारणाओं या पारंपरिक ज्ञान को स्वीकार करने के बजाय
आप स्वयं से पूछते हैं, हम वास्तव में यहाँ क्या जानते हैं कि यह सत्य है? एलन मस्क इस सोच के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं। जब उन्होंने स्पेस एक्स आरंभ किया तो पारंपरिक ज्ञान यह था कि रॉकेट बनाना और लॉन्च करना बेहद महंगा था। लेकिन मस्क ने पहले सिद्धांतों से सोचा। उन्होंने पूछा, एक रॉकेट किससे बना है? एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम मिश्र धातु प्लस कुछ टाइटेनियम, तांबा और कार्बन फाइबर। फिर उन्होंने पूछा, इन सामग्रियों की कमोडिटी विपणन पर लागत क्या है? उन्होंने पाया कि एक रॉकेट की भौतिक लागत उसकी कीमत का केवल 2% थी। बाकी सब विनिर्माण और नौकरशाही की अक्षमताओं में था। इस मौलिक सत्य से उन्होंने पूरी तरह से एक नया बहुत सस्ता तरीका बनाया रॉकेट बनाने और फिर से उपयोग करने का। पहले सिद्धांतों से सोचने के लिए आपको एक बालक की तरह बनना होगा। लगातार क्यों पूछें, हर धारणा पर सवाल उठाएं जब तक कि आप उस आधार तक नहीं पहुंच जाते जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरे, अपने संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को समझें। आपका दिमाग शॉर्टकट लेने के लिए तार है और ये शॉर्टकट अक्सर आपको त्रुटियों की ओर ले जाते हैं। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, उत्तरजीविता पूर्वाग्रह, उपलब्धता अनुमानी, ये मानसिक बग हैं जो आपके सोचने को विकृत करते हैं। इन पूर्वाग्रहों का अध्ययन करें, उन्हें अपने आप में और दूसरों में पहचानना सीखें। एक तीव्र दिमाग अपने ही दिमाग की कमजोरियों को जानता है। तीसरे, भावनाओं को समीकरण से हटा दें। जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हों तो अपनी भावनाओं को द्वार पर त्याग दें। डर, लालच, अहंकार, आशा, ये सब आपके निर्णय को धूमिल करते हैं। एक शांत, अलग, विश्लेषणात्मक स्थिति से काम करें। तथ्यों को देखें, संख्याओं को देखें, संभावनाओं का वजन करें। एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर अपनी रानी को खोने पर घबराता नहीं है। वह बोर्ड का पुनर्मूल्यांकन करता है और अपनी नई वास्तविकता के आधार पर सबसे अच्छी अगली चाल चलता है। सटीक विचार एक मांसपेशी है, इसका हर दिन अभ्यास करें। हर समाचार लेख पर सवाल उठाएं, हर लोकप्रिय राय को चुनौती दें, अपने ही सबसे पोषित विश्वासों की चीरफाड़ करें। यह असहज है, लेकिन यह आपको उन 99% लोगों पर एक अविश्वसनीय बढ़त देता है जो अपनी भावनात्मक और वैचारिक बुलबुलों में रहते हैं। दूसरा प्रहार, दिमाग का पुस्तकालय। विशिष्ट ज्ञान। एक तीव्र ब्लड को पदार्थ की आवश्यकता होती है। आपके दिमाग के लिए वह पदार्थ है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह आपको औसत बनाता है। दुनिया विशेषज्ञों को पुरस्कृत करती है। नेपोलियन हिल ने इसे अपने 13 सिद्धांतों में से एक बनाया। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनना होगा। आपको अपने उद्योग को अंदर और बाहर से जानना होगा, अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर। ये कैसे करें? अध्ययन करो। एक शिकारी की तरह। हम पहले ही अध्ययन के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक तीव्र दिमाग के लिए यह और भी गहरा जाता है। आपको अपने क्षेत्र में हर महत्वपूर्ण पुस्तक, हर शोध पत्र, हर केस स्टडी को निगल जाना होगा, लेकिन निष्क्रिय रूप से नहीं। एक शिकारी की तरह आप सूचना की तलाश में हैं, जिसे आप एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हर बार जब आप पढ़ें तो एक नोटबुक रखें, नोट्स लें, विचारों को सारांशित करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं से पूछें, मैं इसे कैसे उपयोग कर सकता हूं? करके सीखें। ज्ञान जो लागू नहीं किया जाता है वह व्यर्थ है। आपको सिद्धांत को अभ्यास में बदलना होगा। एक प्रयोगशाला की मानसिकता अपनाएं। प्रयोग करें, नई वस्तुएं आजमाएं, असफल हों, शीघ्र असफल हों और हर
असफलता से सीखें। हेनरी फोर्ड ने कार बनाने के बारे में केवल अध्ययन नहीं किया था, उन्होंने अपने हाथों को गंदा किया, उन्होंने इंजनों को तोड़ा और फिर से बनाया। उनका ज्ञान वास्तविक दुनिया के अनुभव में निहित था। दूसरों से सीखें, एक मेंटर तलाशें, अपने क्षेत्र में सबसे तीव्र दिमाग वाले लोगों की तलाश करें और उनके आस-पास रहने का एक तरीका तलाशें। उनसे सवाल पूछें, उन्हें काम करते हुए देखें, उनकी विचार प्रक्रियाओं को अवशोषित करें। एक तीव्र दिमाग जानता है कि सबसे तीव्र सीखने का तरीका उन लोगों से सीखना है जो पहले ही वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। अपने दिमाग को अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान के लिए एक विशाल संगठित पुस्तकालय बनाएं। यह ज्ञान आपका गोला बारूद है। जितना अधिक आपके पास होगा, आप उतने ही अधिक घातक होंगे। तीसरा प्रहार, 3 सेकंड की मार, निर्णायकता। एक तीव्र ब्लेड का सार उसकी काटने की क्षमता में है, तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के। एक तीव्र दिमाग का सार उसके फैसला करने की क्षमता में है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सफल लोग तीव्रता से फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे तैयार हैं। उनके पास सटीक विचार और विशिष्ट ज्ञान की नींव है, और क्योंकि वे समझते हैं कि एक अपूर्ण फैसला जिस पर कार्रवाई की जाती है वह उस उत्तम फैसले से बेहतर है जो कभी नहीं लिया जाता। आपको अपने अंदर के हिचकिचाने वाले को मारना होगा। एक 3 सेकंड का नियम अभ्यास करें। छोटे फैसलों के लिए क्या खाना है, क्या पहनना है, किस ईमेल का उत्तर पहले देना है, स्वयं को सोचने के लिए केवल 3 सेकंड दें। यह आपके दिमाग को तीव्रता से सूचना संसाधित करने और एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करता है। विशाल फैसलों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। मैं इस निर्णय पर सभी आवश्यक सूचना एकत्र करने और शुक्रवार शाम 5 बजे तक एक फैसला लेने के लिए 24 घंटे का समय दूंगा, और फिर उस समय सीमा का पालन करें। एक तीव्र दिमाग अनिश्चितता की धुंध में नहीं रहता, यह काटता है, यह एक मार्ग चुनता है और आगे बढ़ता है। चौथा प्रहार, रणनीतिक एक्स, रिविजन, रचनात्मक कल्पना। तीव्र होना केवल तर्क और ज्ञान के बारे में नहीं है, यह वह देखने की क्षमता भी है जो दूसरे नहीं देखते हैं। यह पैटर्न को पहचानने, बिंदुओं को जोड़ने और अपरंपरागत समाधान बनाने की क्षमता है। नेपोलियन हिल ने इसे रचनात्मक कल्पना कहा। यह वह स्थान है जहां आपकी सारी सूचना और अनुभव आपके अवचेतन मन में एक साथ आते हैं और एक नए मूल विचार को जन्म देते हैं। ये कैसे विकसित करें? अपने दिमाग को विभिन्न प्रकार की सूचना का पोषण दें। रचनात्मकता अक्सर असंबंधित क्षेत्रों के बीच संबंध बनाने से आती है। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो केवल व्यावसायिक पुस्तकें न पढ़ें, कला, विज्ञान, इतिहास, दर्शन पढ़ें। स्टीव जॉब्स ने सुलेख में एक कोर्स लिया जिसका उस समय कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था। बाद में वही ज्ञान उन्हें मैकिन्टोश के लिए सुंदर टाइपोग्राफी बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। सवाल पूछें जो कोई और नहीं पूछ रहा है। क्या होगा अगर हम इसे विपरीत तरीके से करें? क्या होगा अगर हम इन 2 असंबंधित विचारों को जोड़ दें? इस उद्योग में हर कोई कौन सी एक धारणा मान रहा है जो शायद सत्य न हो। अकेले में सोचने के लिए समय निकालें। रचनात्मक अंतर्दृष्टि शोर में नहीं आती है, वे अक्सर मौन में आती है। लंबी सैर पर जाएं, बिना किसी विकर्षण के बैठें, अपने दिमाग को भटकने दें। एक तीव्र दिमाग न केवल सीधी रेखा में सोच सकता है, बल्कि ये कोनों के चारों ओर भी सोच सकता है। ये खेल के मैदान को देख सकता है, न कि केवल अपने सामने के मोहरे को। ये हैं हथौड़े के प्रहार। सटीक विचार, विशिष्ट ज्ञान, निर्णायकता और रचनात्मक कल्पना।
इन सिद्धांतों को हर दिन अपने दिमाग पर लागू करें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड तीव्र और तीव्र होता जा रहा है। एंडिस अध्याय 5 तड़के की प्रक्रिया, दबाव और लचीलेपन का पानी। देन एक लोहार जब एक ब्लेड को आकार दे देता है तो वह सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाता है। वह उस धधकते हुए गर्म स्टील को लेता है और उसे ठंडे पानी में डुबो देता है। यह हिंसक प्रक्रिया, जिसे तड़का कहते हैं, स्टील को अविश्वसनीय रूप से सुदृढ़ और लचीला बनाती है। गर्मी और ठंड का यह सदमा धातु की आणविक संरचना को बदल देता है, जिससे यह अटूट हो जाती है। आपके दिमाग के लिए यह तड़के की प्रक्रिया है। दबाव, विपत्ति और असफलता। आप एक आरामदायक, सुरक्षित वातावरण में एक तीव्र और सुदृढ़ दिमाग का निर्माण नहीं कर सकते। एक तीव्र दिमाग को परखा जाना चाहिए, उसे चुनौती दी जानी चाहिए, उसे टूटने के कगार पर धकेला जाना चाहिए। आपको जानबूझकर दबाव और असुविधा की तलाश करनी होगी। पहला, स्वयं को कठिन कामों में झोंकें। उन परियोजनाओं को लें जिनसे दूसरे डरते हैं। उन समस्याओं को हल करने के लिए स्वेच्छा से काम करें जिन्हें कोई और हल नहीं कर सकता। जब आप स्वयं को अपनी क्षमताओं की सीमा से परे धकेलते हैं तो आपकी सीमाएं फैलती हैं। आप सीखते हैं कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। एक मुक्केबाज केवल दुर्बल प्रतिद्वंद्वियों से लड़कर बेहतर नहीं बनता, वह उन प्रतिद्वंद्वियों से लड़कर बेहतर बनता है जो उससे थोड़े बेहतर हैं। आपको अपने मानसिक मुक्केबाजी रिंग में बेहतर प्रतिद्वंद्वियों की तलाश करनी होगी। दूसरा, असफलता को एक उपकरण के रूप में गले लगाएं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, औसत दिमाग असफलता से डरता है। एक तीव्र दिमाग असफलता की तलाश करता है। क्यों? क्योंकि असफलता सबसे तीव्र शिक्षक है। यह आपको तुरंत और क्रूरता से बताती है कि क्या काम नहीं करता है। एक सिलिकॉन वैली का मंत्र है, शीघ्र असफल हो, अक्सर असफल हो। वे समझते हैं कि हर असफलता नवाचार की प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम है। जब आपका कोई प्रयोग विफल हो जाता है तो निराश न हो, उत्साहित हो। आपने अभी अभी कुछ मूल्यवान सीखा है। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें बिना किसी भावना के, एक वैज्ञानिक की तरह। क्या गलत हुआ? मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? एक तीव्र दिमाग अपनी गलतियों को दोहराता नहीं है, वह उनसे सीखता है, समायोजित होता है और आगे बढ़ता है। तीसरा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण का अभ्यास करें। दबाव में शांत रहने की क्षमता एक तीव्र दिमाग का एक निश्चित संकेत है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब हर कोई घबरा रहा हो, तो वह व्यक्ति जो अपनी सांस को नियंत्रित कर सकता है, अपनी हृदय गति को धीमा कर सकता है और स्पष्ट रूप से सोच सकता है, वह लीडर है। इस क्षमता का अभ्यास करें। जानबूझकर स्वयं को तनावपूर्ण स्थितियों में डालें और अपनी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास करें। सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करें। कठिन बातचीत करने का अभ्यास करें। आप अपने तंत्रिका तंत्र को दबाव के प्रति असंवेदनशील बना रहे हैं। एक ब्लेड जो तड़का नहीं गया है, वह पहले कठोर प्रहार पर टूट जाएगा। एक दिमाग जिसे दबाव में परखा नहीं गया है, वह पहले संकट में बिखर जाएगा। अपनी चुनौतियों का स्वागत करें, अपनी असफलताओं का स्वागत करें, अपनी असुविधा का स्वागत करें। वे आपके दिमाग को तड़के का पानी हैं। वे आपको तीव्र, सुदृढ़ और अटूट बना रहे हैं। 20 अध्याय वे उस तरह की धार, दूसरों का पत्थर। 1 अब आपका ब्लेड रचा जा चुका है और तड़का जा चुका है। यह तीव्र और सुदृढ़ है, लेकिन समय के साथ सबसे तीव्र ब्लेड भी थोड़ा कुंद हो सकता है। उसे अपनी धार बनाए रखने के लिए नियमित रूप से 1
पत्थर पर तीव्र करने की आवश्यकता होती है। आपके दिमाग के लिए वह पत्थर है। दूसरे, तीव्र दिमाग। कहावत है, लोहा लोहे को तीव्र करता है। आप अकेले में एक निश्चित स्तर की तीव्रता तक ही पहुंच सकते हैं। सच्ची विश्व स्तरीय तीव्रता केवल दूसरे तीव्र दिमागों के साथ प्रतिस्पर्धा, सहयोग और टकराव के माध्यम से ही पाई जा सकती है। आपको जानबूझकर ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो आपसे बेहतर हैं और उनके साथ जुड़ना होगा। पहला, एक मास्टरमाइंड बनाएं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक मास्टरमाइंड समूह उन लोगों का एक चुनिंदा समूह है जो आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एक तीव्र दिमाग के लिए यह समूह आरामदायक और सहायक नहीं होना चाहिए। इसे चुनौतीपूर्ण और कठोर होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपके विचारों पर सवाल उठाएं, जो आपकी धारणाओं को चुनौती दें, जो आपके तर्क में छेद तलाशें। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो आपसे असहमत होने से न डरें। आरामदायक सहमति आपको कुंद बनाती है, बौद्धिक टकराव आपको तीव्र बनाता है। एक ऐसा समूह तलाशें या बनाएं जहां विचारों का क्रूरता से बहस किया जाता है, लेकिन हमेशा सम्मान के साथ। दूसरा, एक मेंटर तलाशें। एक मेंटर वह व्यक्ति है जो आपसे कई कदम आगे है। वह उन गलतियों को कर चुका है जो आप करने वाले हैं। वह उन सच्चाइयों को जानता है जिन्हें आप अभी तलाशना आरंभ कर रहे हैं। एक महान मेंटर आपकी सीखने की प्रक्रिया को वर्षों छोटा कर सकता है, लेकिन एक मेंटर तलाशना उन्हें कुछ देने के बारे में है, उनसे कुछ लेने के नहीं। उनके जीवन में मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आप उनके लिए मुफ्त में काम कर सकते हैं? क्या आप उन्हें एक ग्राहक से मिलवा सकते हैं? सबसे तीव्र दिमाग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन वे उन लोगों की मदद करने के लिए भी उत्सुक रहते हैं जो भूखे, विनम्र और कार्रवाई करने को तैयार हैं। तीसरा, सिखाएं जो आप सीखते हैं। किसी वस्तु को वास्तव में समझने का सबसे तीव्र तरीका उसे किसी और को सिखाना है। जब आप सिखाने के लिए विवश होते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट करने, उन्हें सरल बनाने और अपनी समझ में अंतराल की पहचान करने के लिए विवश होते हैं। एक ब्लॉग आरंभ करें, एक पॉडकास्ट आरंभ करें, एक छोटे समूह को प्रशिक्षित करें। जब आप सिखाते हैं तो आप 2 बार सीखते हैं। चौथा, प्रतिस्पर्धा करें। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। अपने उद्योग में सबसे तीव्र दिमाग वाले लोगों की पहचान करें। उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में न देखें, बल्कि अपने पेस सेटर के रूप में देखें। उनका अध्ययन करें, उनसे सीखें और फिर उन्हें हराने के लिए एक योजना बनाएं। प्रतिस्पर्धा आपको आत्मसंतुष्ट होने से रोकती है। यह आपको लगातार नया करने और सुधार करने के लिए विवश करती है। अपने आप को एक बुलबुले में अलग थलग न करें। बाहर निकलें, बहस करें, सहयोग करें, प्रतिस्पर्धा करें। दूसरे तीव्र दिमागों की उस अपघर्षक सतह पर अपने दिमाग को रगड़ें जब तक कि वह इतना तीव्र न हो जाए कि वह हीरे को काट सके। निष्कर्ष, अजय ब्लेड। और अब हम अपनी यात्रा के अंत में हैं। हमने एक कुंद विचलित औसत दिमाग से शुरुआत की। हमने उसे एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य की धधकती हुई भट्टी में डाला। हमने उसे सटीक विचार, विशिष्ट ज्ञान, निर्णायकता और रचनात्मक कल्पना के हथौड़े से पीटा। हमने उसे दबाव और असफलता के ठंडे पानी में डुबोकर टड़का और हमने उसे दूसरे तीव्र दिमागों के पत्थर पर तीव्र किया। अब आपके पास जो है वह केवल एक दिमाग नहीं है, ये एक हथियार है। एक ऐसा ब्लेड जो इतना तीव्र है कि वह किसी भी समस्या को काट सकता है, इतना सुदृढ़ है कि वह किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है।
इतना लचीला है कि वह किसी भी परिस्थिति में समायोजित हो सकता है। यह वह हथियार है जिससे साम्राज्य बनाए जाते हैं। यह वह हथियार है जो खेल के नियमों को फिर से लिखता है। अब आप उस शतरंज के खेल में वापस जाते हैं। अमीर आदमी अपने सोने के राजा और जवाहरात युक्त मोहरों के साथ बैठा है, लेकिन अब आप एक साधारण लकड़ी के प्यादे के साथ नहीं खेल रहे हैं। आपके हाथ में एक ऐसा ब्लेड है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वह पैसे और कनेक्शन की भाषा बोलता है। आप रणनीति और गति की भाषा बोलते हैं। वह सतह पर खेलता है। आप 2, 3, 5 चाल आगे सोचते हैं। वह अपनी भावनाओं से नियंत्रित होता है। आप शांत, अलग और गणनात्मक हैं। वह सोचता है कि वह खेल को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन आप बोर्ड को इस तरह से देख रहे हैं जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी चालें तीव्र, सटीक और अप्रत्याशित हैं। आप अवसर उत्पन्न करते हैं जहां कोई नहीं थे। आप कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जिन्हें वह जानता भी नहीं था कि उसके पास हैं, और फिर बहुत धीरे धीरे उसे एहसास होता है खेल बदल गया है। वह अब नियंत्रण में नहीं है। वह आपके खेल में एक मोहरा बन गया है। चेकमेट। यह है एक तीव्र दिमाग की शक्ति। यह पैसे से अधिक शक्तिशाली है। यह कनेक्शन से अधिक शक्तिशाली है। यह किसी भी बाहरी लाभ से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपके भीतर रची गई है। यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए दैनिक प्रतिबद्धता, क्रूर ईमानदारी और असुविधा को गले लगाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इनाम सब कुछ है। स्वतंत्रता, शक्ति, आत्म स्वामित्व और हाँ, सम्मान। उस तरह का गहरा मौन सम्मान जो केवल उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने स्वयं पर महारत हासिल कर ली है। भट्टी गर्म है, हथौड़ा आपके हाथ में है, निहाई प्रतीक्षा कर रही है। अब रचने का समय है। अपनी उत्कृष्ट कृति का निर्माण करें। अपने अजय ब्लेड का निर्माण करें। अभी यह सिर्फ एक संदेश नहीं, आपके रूपांतरण की शुरुआत है। इस यात्रा पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।